अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो पेशे खिदमत है आज का नेक्स्ट टॉपिक हम जो आज देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। लास्ट टाइम पे हमने इफ स्टेटमेंट को कवर किया था जो कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट थी। तो आज हम उसी से एक मिलती जुलती लेके आए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो होप सो ये आपको समझ आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। बकाया वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की आपको मुकम्मल समझ आ सके। फिर भी कोई क्वेश्चन और क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रेफ़र करिएगा। देखिए जी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है ये भी एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट ही है। बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट्स विद इन एन इफ स्टेटमेंट को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। यूँ कह लें कि अगर इफ स्टेटमेंट के एक इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर आप एक दूसरी इफ स्टेटमेंट लिख दें तो हम इस तरह की इफ स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहेंगे। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी इसकी कैटेगरी में आती हैं कि एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी में एक इफ स्टेटमेंट, उसकी बॉडी में भी एक तीसरी इफ स्टेटमेंट भी अगर आप लिख दें तो वो भी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की कैटेगरी में ही आएगी। लेकिन ज़्यादा तौर पे डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि ये तब होता है जब एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर आप दूसरी स्टेटमेंट लिख दें। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर दोनों कंडीशन, मतलब जो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने लिखी है उसकी कंडीशन और जो अंदर वाली स्टेटमेंट लिखी है उसकी कंडीशन ठीक होंगी तो आपकी अंदर वाली स्टेटमेंट की बॉडी चलेगी। अदरवाइज आपका कंट्रोल नेक्स्ट सीक्वेंशियली लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो आपकी सेकंड इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। हाँ, अगर फर्स्ट जो आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट है जिसकी बॉडी में आपने इसको लिखा है, जिससे मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि आउटर इफ स्टेटमेंट है, उसकी अगर कंडीशन ट्रू है तो वो चल जाएगी, उसकी बॉडी चल जाएगी। लेकिन जो सेकंड इफ स्टेटमेंट जो अंदर लिखी हुई है वो तभी चलेगी जब उसकी कंडीशन भी ठीक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। सिंटैक्स क्या है, सिंपली पहले आप एक इफ लिखेंगे, उसके अंदर उसकी बॉडी, और जहाँ पे दूसरी इफ लिखना चाहें आप उसी की बॉडी के अंदर दूसरी इफ लिखेंगे। ठीक है जी, मतलब इसको उसके ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले एक इफ लिखा हुआ है, फिर उसकी बॉडी शुरू हुई, फिर लाइन 1 लाइन 2 मतलब उसकी बॉडी, और फिर एक इफ कंडीशन लिखी हुई है। तो ये उसकी बॉडी के अंदर लिखी हुई है, फिर इसकी बॉडी। ठीक है, अब आप चाहे तो इस इफ के अंदर इसकी एक और इफ लिख दें, तीसरी इफ, तो वो भी हो सकती है। लेकिन उस फिर सिनेरियो में तीनों इफ की कंडीशन ठीक होगी तो तीसरी इफ चलेगी, अदरवाइज तीसरी इफ नहीं चलेगी। पहली दो इफ का डिपेंड करता है कि दोनों इफ ठीक होनी चाहिए कंडीशन। ठीक है, और पहली कंडीशन अगर ठीक है तो पहली की बॉडी चल जाएगी। बकाया अंदर दोनों की जो बॉडीज है वो डिपेंड करता है उनकी कंडीशन के ठीक होने पर। तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जो अभी आपने पीछे सिंटैक्स देखा उसमें इफ़ जो वो कीवर्ड है जो कि बेसिकली कंडीशन आप उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको वो चेक करता है, अगर वो ठीक हो तो अपनी बॉडी को चला दिया जाता है। कंडीशन फिर वही बात, कोई भी वैलिड रिलेशनल लॉजिकल या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। नॉन ज़ीरो वैल्यू को वो ट्रू कंसीडर करेगा और ज़ीरो वैल्यू को वो फॉल्स कंसीडर करेगा। लाइन या लाइन जो भी इफ़ के अंदर लिखी गई होंगी वो सिक्वेंशली चलेंगी इन केस ऑफ ट्रू ऑफ द कंडीशन जो कि आपने लिखी हुई है, अदरवाइज वो नहीं चलेंगी। तमाम कंडीशंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तमाम कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए अगर आपने इनर स्टेटमेंट को चलाना है। ठीक है जी, अगर 3 इनर है, मतलब एक के बॉडी के अंदर दूसरी, दूसरी की बॉडी के अंदर तीसरी, तो तीनों कंडीशंस का ठीक होना लाजमी है। ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है, अगर मैं आपको दिखाऊँ जिसमें मैंने ये किया है कि अगर आप देखें कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, उसकी यूज़र से वैल्यू गेट कर रहा हूँ और मैंने उसके अंदर एक ना नेस्टेड इफ इस तरह लगाई है कि पहला मैंने इफ का चेक लगाया कि यार अगर नंबर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो डिविजिबल बाय 2 है ना, मतलब रिमाइंडर 2 0 है, तो शो करा दो कि जी जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, और उसके अंदर एक और दूसरा इफ लगा रहा हूँ कि अगर फिर ये देखो कि क्या ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है पूरी तरह, मतलब डिविजिबल बाय 3, मॉडुलस 3 जो है वो 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर डिवाइडेड बाय 3 भी है तो शो करा दो स्क्रीन पे कि प्रोवाइडेड नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, कि ये जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है ये 2 और 3 दोनों से डिवाइडेबल है। तो देखते हैं, ये देखें मैंने इसमें 4 एंटर किया। अब 4 2 पे तो डिवाइडेबल है लेकिन वो 3 पे डिवाइडेबल नहीं है, इसलिए आपकी पहली इफ की बॉडी चली
और उसने दिखा दिया प्रोवाइडेड नंबर 4 डिविजिबल बाय 2, लेकिन दूसरी इफ की बॉडी नहीं चली। ठीक है जी, तो ये वही चीज़ है कि दोनों कंडीशंस का ठीक होना ज़रूरी है अंदर की इफ की बॉडी को चलाने के लिए। हाँ, पहली वाली इफ की बॉडी चल गई और उसने आपको प्रोवाइडेड नंबर 4 डिविजिबल बाय 2 दिखा दिया। ये दूसरा सिनेरियो देखें, इसमें मैंने इसी प्रोग्राम में अब जो इनपुट किया नंबर वो 6 एंटर किया। अब ये 2 पे भी डिवाइड हो वाला है और 3 पे भी है, तो इसलिए दोनों बॉडी चली। पहली वाली भी चली जिसमें उसने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया प्रोवाइडेड नंबर 6 इज डिविजिबल बाय 2, और फिर दूसरी बॉडी भी चली प्रोवाइडेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब लास्ट सिनेरियो ये है कि मैं एक ऐसा नंबर एंटर कर रहा हूँ जो कि ना 2 पे डिविजिबल है ना 3 पे डिविजिबल है, जैसे 7, तो ना पहली वाली इफ चली और दूसरी वाली इफ तो चलनी ही नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अगर फर्स्ट इफ नहीं ठीक हुई तो अंदर तो कंट्रोल आपका जाना ही नहीं है। तो सिमिलरली मैनर में होप सो ये आपको चीज़ समझ आई होगी कि नेस्टेड इफ बेसिकली आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आपने एक काम 2 या 3 कंडीशंस के ठीक होने पर करना है तो इसकी रिप्लेसमेंट आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स तो वैसे इटसेल्फ हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अगर आप अभी के सिनेरियो में देखें तो नेस्टेड इफ तब यूज़ होती है जब आपने एक वर्क तब कराना हो जब मल्टीपल कंडीशंस का ठीक होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो यूज़र से 2 नंबर्स ले और पहले आपने पहले नंबर को चेक करना है कि वो 10 से भरा हो और फिर आपने चेक करना है कि दूसरा नंबर जो है वो 20 से भरा हो, तो स्क्रीन पर ये काम हो जाए या ये काम हो जाए। तो फिर इस सिनेरियो के अंदर पहली कंडीशन आपकी एक लगेगी, फिर उसके अंदर आप दूसरी कंडीशन लगाएंगे और उसकी बॉडी में आप वो काम करेंगे जो कि आपको कहा गया होगा। तो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन और क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हौसला अफजाई हो सके। बकाया चैनल को और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे व्यूअर्स भी इसे देख सकें। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, चैनल के बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।